महंगाई का एक और हंटर। क्या आपकी जेब पर एक बार फिर से डाका पड़ चुका है? जी हाँ, पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए जा चुके हैं। जैसे ही तेल की कीमतों में ये उछाल आया तो देश का सियासी पारा भी अपने सातवें आसमान पर पहुंच गया। एक तरफ सरकार इसे वैश्विक संकट का असर बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे चुनावी वसूली करार दे रहा है। आखिर क्यों अचानक बढ़ाए गए दाम और इस पूरे देश के दिग्गज नेताओं ने एक दूसरे पर क्या वार किए हैं, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होते ही कांग्रेस ने सरकार को घेरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक बयान में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा कि महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया है। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगे कर दिए गए हैं, वहीं पर सीएनजी के दाम भी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। विपक्ष का साफ कहना है कि सरकार चुनावों के खत्म होने का इंतजार कर रही थी और अब जनता की जेब से पैसा निकाला जा रहा है या फिर उनकी जेब पर सीधे डाका डाला जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी बड़े ही रचनात्मक अंदाज में तंज कसा। उन्होंने अपनी एक तस्वीर साझा की जिसमें वो साइकिल पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश ने लिखा कि आगे बढ़ना है तो फिर साइकिल ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने आगे कहा कि हमने तो पहले ही चेतावनी दी थी कि साइकिल से बेहतर कुछ भी नहीं है। सपा के आधिकारिक अकाउंट से भी एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा था कि जनता पहले से ही महंगे गैस और बिजली बिल से परेशान है। अब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर सरकार ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी एक इन्फोग्राफिक्स शेयर किया जिसमें पेट्रोल, डीजल और डॉलर के रेट्स की तुलना की गई थी। प्रियंका ने सवालिया लहजे में लिखा कि रुपया, डीजल और पेट्रोल, इनमें से कौन सबसे पहले 100 का आंकड़ा पार करेगा। वहीं पर टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने ममता सरकार के बचाव और केंद्र पर प्रहार करते हुए लिखा कि पहले वो आपके वोट लूटते हैं, फिर आपको वहीं पर चोट पहुंचाते हैं जहां पर सबसे ज्यादा दर्द होता है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें अब एक बार फिर से बढ़ गई। कांग्रेस के दिग्गज नेता केसी वेणुगोपाल ने भी इसे अमृत काल का काला सच बताया। उन्होंने लिखा कि अमृत काल में आपका स्वागत है। जब कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें गिरी तो मोदी सरकार ने अरबों का मुनाफा कमाया। अब संकट का समय, जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये सरकार केवल अडानी को बचाने के लिए है, अडानी को बचाने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट करती है, ना कि आम जनता को आर्थिक झटकों से बचाने के लिए। इतने चौतरफा हमलों के बीच बीजेपी ने भी आंकड़ों के साथ में मोर्चा संभाला। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक विस्फोटक पोस्ट के जरिए वैश्विक परिस्थितियों का हवाला दिया। अमित मालवीय ने लिखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने और जहाजों की आवाजाही में लंबे समय तक रुकावट की वजह से क्रूड ऑयल की कीमत 100 रुपए प्रति डॉलर के ऊपर पहुंच गई थी। दुनिया भर में इसका सीधा असर पड़ा, लेकिन भारत में हमने नागरिकों पर तुरंत बोझ डालने के बजाय पहले खुद इस बोझ को उठाया है। मालवीय ने अलग अलग देशों की एक रेट लिस्ट भी शेयर की। उन्होंने दावा किया कि दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत में ईंधन की कीमतों में वृद्धि सबसे कम रखी गई है। वेस्ट एशिया में चल रही जंग इस महंगाई का मुख्य कारण है, जिसे भारत सरकार काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस प्राइस हाइक से पहले नरेंद्र मोदी ने दो बार देश की जनता से फ्यूल बचाने की अपील की थी। प्रधानमंत्री का जोर इस बात पर है कि वैश्विक संकट के दौर में हमें अपने रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा बचाना चाहिए। जानकारों का मानना है कि रूस यूक्रेन संकट के बाद में अब मिडिल ईस्ट की जंग ने वैश्विक सप्लाई चेन को बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिसका असर भारत के पेट्रोल पंपों पर भी दिखाई दे रहा है। तो क्या तेल की ये कीमतें यहीं पर रुक जाएंगी या फिर आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और भी ज्यादा ऊपर तक जा सकता है? एक तरफ सरकार का तर्क है कि भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक झटकों से बचाने के लिए ये जरूरी कदम था, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे जनता के साथ में विश्वासघात बता रहा है। लेकिन इन सब के बीच में पिसता वही है, आम आदमी, जिसकी मंथली बचत अब पेट्रोल की टंकी में समा रही है। इस बढ़ती महंगाई और राजनीतिक खींचतान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सरकार के पास इसके अलावा कोई और रास्ता था? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।